ये जो सवाल दिया गया आपका हमारा लिखा है अल्फा इंटू बीटा लिखा है बहुपद में 4x² प्लस 3x प्लस का 7 के शून्यक है, तब अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। और ये सवाल आप लोग देखेंगे जाने करके बोर्ड पेपर में अक्सर करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देगा काम करना है उसमें। तो आप पहले तो ये इसका फार्मूला याद रखिए जो हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र कैसा तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। ये आपको अगर फार्मूला याद है तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये शून्यकों का योगफल होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग देखेंगे कि ये सवाल आपका दिया गया है, यहाँ आप हल लिख सकते हैं ऐसे तो लिखेंगे का 4x² प्लस 3x प्लस का 7। अब ये आपको समझना चाहिए, एक आपको सबसे पहले जानिएगा इसको निकाला मिल जाता है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। तो अब आप यहाँ लिखा है 4 लिखा है x², यहाँ ax² लिखा है तो हम x से अगर काट देते हैं तो a की वैल्यू आपको 4 मिलेगी और x से x कट जाएगा तो b की वैल्यू आपको 3 मिलेगी और c की वैल्यू आपको 7 मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसको देखिए तो हम लिखेंगे a बराबर आपका लिखा गया है 4, इसके बाद b बराबर आप लिख रहे हैं 3 और c बराबर लिखे हैं 7। देखिएगा ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक ध्यान दीजिएगा। तो अब पहले आप क्या हल करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, मान निकालिए। तो इसको आप हल करना, अब इन्हीं को आप हल करेंगे, देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो अब आप आइए देखिएगा लिखा है अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा पहले आप प्लस का प्लस लगा दो। ये उन बच्चों के लिए है जो सबसे कमजोर है, जिनको कुछ नहीं जानकारी है वो सीखने में काम कर सकते हैं, अगर ये देखिएगा काम करेंगे। बीटा से करना तो क्या मिलेगा अल्फा, तो आप अल्फा लिखिए, अल्फा से कटेगा तो आपको बीटा मिलेगा। अब यहाँ लिखिएगा बराबर लिखिएगा, ये वाला लिखा गया तो इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब ये देखना है कि ये वाला चीज हमने लिखा था, ये वाला चीज देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए लिखा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो ये चीज आपको यहाँ करना, थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए तो लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप माइनस का b बटे a, इसके बटे क्या लिखेंगे c बटे a। तो अब चाहो तो डायरेक्ट में सीधी सी बात है, ये वाला जो पॉइंट लिखा है ऐसे काट भी सकते हैं और चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा है माइनस का b बटे a और ये वाला क्या ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे, तो a वाला ऊपर चला गया और c आ गया नीचे। तो यहाँ देखिएगा बराबर में लिखेंगे a से कैंसिल हो गया, माइनस का b अपान क्या मिलेगा c। अब b की वैल्यू आपको सबसे पहले देखना क्या है, b की वैल्यू देखिए 3 है, b की वैल्यू आपका 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे और c की वैल्यू आपका देखिए 7 है तो आपका 7 है। अब यही इसका आंसर था और ये आपको आएगा समझे। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो। तो उसके बाद आप एक चीज और भी अगर देखना चाहते हैं इसमें तो थोड़ा सा आप माइंड पे यहाँ लिख के इस तरीके से कर सकते हैं। समझने की बात है, अल्फा इंटू बीटा लिखा है तो ये आपका c अपान a होगा, तो c की वैल्यू आपको सबसे पहले पता है क्या, देखो 7 है, 7 लिखो, a की वैल्यू देखो क्या है 4, अब 4 लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, ये आपका योगफल है, ये आपका